Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. Today we will study the NCERT Science Book, Class 6, Chapter 5, Separation of Substances. In Chapter 4, we have studied about objects and materials. एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन मटेरियल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और ये जो सेपरेशन प्रोसीजर है ये क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल हमारी डेली एक्टिविटीज़ से। सबसे पहला एग्जाम्पल हम जैसे टी का लेते हैं। जब हम चाय प्रिपेयर करते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द टी, आफ्टर प्रिपरेशन हम टी को स्ट्रेनर की हेल्प से सेपरेट करते हैं। अब सपोज करो हम बच्चों को ये बताएंगे कि ये सेपरेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों रिक्वायर्ड है। अब विदाउट सेपरेशन अगर आप टी को अगर ड्रिंक करना चाहेंगे तो क्या आप इसको ड्रिंक कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। अब आप उसको स्ट्रेनर की हेल्प से हम उसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ टी हमने देखा, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हर घर में चाय बनती होगी। अब क्या करेंगे, जो सेपरेशन ऑफ टी हमने देखा उसमें जो स्ट्रेनर की हेल्प से जो लिक्विड हमारा नीचे हमने कप में लिया है दैट इज़ ड्रिंकेबल, और जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उनको हम फेंक देते हैं। सिमिलरली अगर हम घर में ही हर किसी के घर में, जैसे हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जो हमारे फूड मील होता है उसमें फूड आइटम्स में कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो ग्रेन से बने होते हैं। जो आपका राइस भी हो सकता है, गेहूं की रोटी भी हो सकती हैं, या कोई आपके जैसे चना है, मूंग है, ऑल दीज आर ग्रेन्स। तो ये जो ग्रेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और ग्रेन्स आ गए, नो। ये किसान जो है खेतों में उगाते हैं। आफ्टर देयर कल्टिवेटिंग जो हार्वेस्टिंग प्रोसीजर होता है, तो कटाई के बाद जो स्टोक्स रहते हैं जिसके साथ ग्रेन्स जो है अटैच्ड रहते हैं, तो इन ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे जो है सेपरेशन मेथड यूज होता है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि सेपरेशन कहाँ कहाँ चल रहा है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे कि जो हम दूध और दही से मक्खन निकालते हैं, तो यहाँ पे भी सेपरेशन है। बट यहाँ पे देखिए, बाकी जो चाय वाला था और मिल्क वाला है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि चाय में आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी जो टी लीव्स हो जाते हैं, अगर उनको इनटेक करेंगे तो वो हार्मफुल हैं। बट जब हम दूध से मक्खन बना रहे हैं तो यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल प्रोडक्ट हैं। बटर को हम यूज़ करते हैं, और नीचे जो बटर निकालने के बाद दूध का जो छाछ बन जाता है उसको भी, वो भी ड्रिंकेबल है, उसको भी यूज़ करते हैं। इसके नेक्स्ट हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो खुद सेपरेट करना सीखें। हम एक बास्केट लेंगे, उसमें मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स हम रख देंगे। हियर यू कैन पुट मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, लेमन, जो भी आपके पास अवेलेबल है यू कैन पुट इन द बास्केट। अब हमें बच्चों को बोलना है कि नाउ यू सेपरेट द मैंगोज। बच्चों ने एक एक्टिविटी सीखी, अब वो मैंगोज को एक कंटेनर में रख रहे हैं, बट इट इज़ वेरी ईजी। वो हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से उठाएंगे और उनको सेपरेटली रख देंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि हमने एक जगह हमने सैंड और सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब बच्चों को बोलेंगे कि ये जो सैंड है इसमें से आपको सॉल्ट को सेपरेट करना है, इज़ इट पॉसिबल? नो, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो बहुत स्मॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक जो एक्टिविटी 1 है उसमें देखेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, व्हाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हमने जो पहला कॉलम लिया उसमें हमने लिखा है सेपरेशन प्रोसेस। हम कौन सा प्रोसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कॉलम में हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन, हमने ये सेपरेट किया क्यों है। थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं, जब हमने सेपरेट कर लिया अब हम क्या करेंगे इन कंपोनेंट्स के साथ। ऑल्दो यहाँ पे ये जो टेबल दिया है इसमें जम्बलिंग किया गया है, तो आपको सही तरीके से अरेंज करना है। बच्चों को हमें सिखाना है कि कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। तो मैं इसको करेक्टली बताती हूँ। जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है, ये इसमें दिया है कि आपको सेपरेट करना है स्टोन्स फ्रॉम द राइस। अब क्या करेंगे, जो राइस को हमने, अगर उसमें मान लो आपने एक प्लेट में राइस लिया, उसमें कुछ कंकड़ हैं, आप उसको हाथ से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप देखिए कि आपको ये सेपरेट क्यों करना है। तो आपका यहाँ पे पर्पज़ क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड कंपोनेंट में आप ये थर्ड कॉलम में आप ये देखिए कि जो आपने सेपरेट किया, आपने मतलब अगर आपके पास बहुत सारे राइस हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ से राइस पिक करोगे, आप उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कंकड़ हैं या कोई दूसरा हस्त जैसे इम्प्योरिटीज है, आप उसको सेपरेट करोगे और फिर आप उसको क्या करोगे, जो सॉलिड कंपोनेंट आपने सेपरेट किया आप उनको फेंक देंगे। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो कॉलम थर्ड क्या फर्स्ट इसके साथ मैच हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, चर्निंग ऑफ द मिल्क टू ऑब्टेन बटर। इसमें क्या करेंगे,
यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका बटर और मिल्क दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको सेपरेट करना है। तो पर्पज हियर इज टू सेपरेट टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, इसमें हम जो थर्ड वाले से इसको मैच करेंगे, वी विल यूज बोथ द कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है, जो चाय वाला हम देख रहे थे कि सेपरेट टी लीव्स। टी लीव जब हम आफ्टर प्रिपेयरिंग टी चाय को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेनर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स रह गए या जो इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करना है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हम थ्रो आउट करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा बच्चों को समझाने का कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं, क्या सेपरेशन का पर्पज़ है, और आफ्टर सेपरेशन व्हाट वी विल डू। यहाँ तक हमने देखा। अब जिन सब्सटेंसेस को हम अलग अलग कर रहे हैं, जिन सब्सटेंसेस का सेपरेशन कर रहे हैं, ये जो सेपरेटेड पार्टिकल्स होंगे, इनका साइज़ अलग अलग हो सकता है, इनके मटेरियल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और इनकी फिजिकल स्टेट भी अलग अलग हो सकती है। कुछ सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, नाउ वी विल स्टडी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट वे जो सेपरेशन के हैं वो रीड आउट करेंगे। तो हैंड पिकिंग इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप क्या करेंगे, एक फूड ग्रेन का आपने पैकेट लिया और आप उसको एक पेपर पे रख दीजिए, पेपर शीट पे। और अब हमें क्या करना है कि इस फूड पैकेट में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ स्टोन हो सकते हैं, कुछ दूसरे ग्रेन्स की इम्प्योरिटी हो सकती है, तो उनको सेपरेट आउट करना है। तो ये इजी है कि हम हाथ से रिमूव करेंगे जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है, जो भी स्टोन होगा, और उनको बाहर फेंक देंगे। तो ये जो मेथड ऑफ हैंड पिकिंग है, इसको हम बोलते हैं कि सेपरेशन मेथड। और ये यूज होता है जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ का साइज़ है वो बड़ा हो, मतलब जो लार्ज साइज ऑफ इम्प्योर्ड पार्टिकल्स होगा, तब जो है हैंड पिकिंग मेथड यूज होता है। और सेकंड थिंग ये है कि जो आपकी इम्प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी, तो वहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड यूज होता है। अब हम सेकंड मेथड बात करेंगे थ्रेसिंग का। तो थ्रेसिंग क्या है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारे व्हीट्स हैं, राइस हैं, पैडी, ये ऐसे हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था चैप्टर सेकंड में कि हम इनको फील्ड्स में ग्रो करते हैं। तो जब ये पक जाते हैं, इनकी कटाई की जाती है, तो हमने बताया ना जैसे स्टोक के साथ अटैच रहते हैं, एक स्टोक के साथ बहुत सारे ग्रेन अटैच रहते हैं। तो अब हमें ग्रेन को जो है सेपरेट करना है। और ये जो स्टोक्स हैं, जब फसल पकाई पे आ जाती है तो सनलाइट में बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक खेत होता है वो कितना बड़ा होता है और उसमें कितने सारे स्टोक्स रहते हैं, और एक स्टोक के साथ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स अटैच रहते हैं। तो इतने सारे ग्रेन्स को क्या आप हाथ से सेपरेट कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे थ्रेसिंग एक टेक्निक है जिसमें हम जो ग्रेन्स है उसको स्टोक से सेपरेट करते हैं। ये मशीन भी यूज़ होती है, आजकल तो मशीन यूज़ होती है, बट थोड़ा कुछ साल पहले तक जो ब्लॉक्स वगैरह इसमें यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ द थ्रेसिंग। अब जो थर्ड एक्टिविटी है उसमें हम देखेंगे विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास कुछ ऐसा मिक्सचर है जिसमें कुछ हैवियर सब्सटेंसेज हैं और कुछ लाइटर हैं। यहाँ पे इसने समझने के लिए एग्जांपल लिया है कि मान लो आपके पास मिट्टी है और उसमें कुछ ड्राई लीव्स का आपने पाउडर बना के उसमें मिक्स कर दिया, तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? तो अगर आप इसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग प्रोसीजर यूज़ करेंगे, मान लो आपने आप ओपन किसी ग्राउंड में गए और वहाँ पे आपने एक स्टूल लिया, स्टूल में आप चढ़ गए हैं और आपने जिस प्लेट में आपने इस मिक्सचर को रखा था, ड्राई लीव्स और सैंड का, एक किसी पेपर पे या किसी प्लेट में आप लीजिए और इसको पकड़ के शोल्डर की हाइट तक इसको लेके जाइए और फिर इसको टिल्ट कीजिए। तो जैसे आप इसको टिल्ट करके जो आपका मिक्सचर है उसको नीचे गिराएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ड्राई लीव्स हैं वो लाइटर हैं एज कम्पेयर टू सैंड, तो वो थोड़ा सा आगे उड़ जाएंगे, और जो आपका सैंड है वो आपके पास नीचे एक ढेर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेपरेशन हुआ हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स का। तो जनरली ये जो विनोइंग मेथड है ये भी फार्मर ही यूज़ करते हैं, जब जो उनके ग्रेन्स रहते हैं और ग्रेन्स में जो स्टॉक के कुछ हस्क या कुछ दूसरे पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, जब इस तरीके से ग्रेन्स को क्या है कि दे आर हैवियर, और जो आपका हस्क है दे आर लाइटर इन वेट। अब जब जैसे यहाँ पे ये जो इसने जो भी कंटेनर यूज़ किया है जिसमें उसने ग्रेन्स को फिल किया है, अब ये स्टूल पे चढ़ के अपने हाथ की हाइट तक कंटेनर को टिल्टेड किया, अपने हाथ की हाइट की ऊंचाई पे ले जाके फिर कंटेनर को टिल्टेड किया। तो जो हस्क मटेरियल है वो हवा के साथ थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा और थोड़ा दूर जाके गिरेगा, और जो आपके ग्रेन्स हैं वो आपके पास गिरेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ग्रेन्स हैं दे आर हैवियर देन हस्क मटेरियल। So here we can separate
द हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स। यहाँ पे जो हस्क मटेरियल सेपरेट होता है उसको हम एज ए फोडर यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैटल्स। जो नेक्स्ट यहाँ पे मेथड है दैट इज़ सीविंग। सीविंग तो हम घरों में जनरली, अगर आपको खाना बनाते समय आपने मम्मी को कभी देखा हो तो आटा छानती हैं, तो वो जो सीव है उसको यूज़ करती हैं। और इसमें अगर आपके आटे के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो वो सीव के अंदर रह जाती हैं और जो आपका आटा है वो नीचे आ जाता है परात के अंदर। तो दिस इज़ द सीविंग मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि मान लो कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं जिनका साइज़ अलग अलग है। अब हमें पता है कि जो आटे के पार्टिकल्स हैं, जो हमारा फ्लोर पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज़ है वो जो सिव के अंदर जो होल्स हैं या हम पोर्स बोलें, उनके साइज़ से कम है। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका साइज़ ज़्यादा है। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सिव के जो पोर्स हैं उनके थ्रू पास आउट नहीं हो पाती हैं और हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर जब हमारे पास ग्रेन्स का जो व्हीट है और इवन मस्टर्ड जो सीड्स रहते हैं, जब हमारे पास वो बहुत सारे अमाउंट में रहते हैं तो उनको भी इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी डिवाइस होते हैं उनसे सेपरेट किया जाता है, उनमें जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर हम आटा मील की बात करें, फ्लोर मिल में, तो जो जैसे हस्क जैसे जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो स्टोन्स हैं उनको भी मतलब ग्राइंड करने से पहले, व्हीट को ग्राइंड करने से पहले, व्हीट का आटा बनाने से पहले जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसे में क्या करते हैं, एक बड़ा सिव लेते हैं जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया है। जिस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ होते हैं वहाँ पे भी इसी तरह का सिव यूज़ होता है। तो इस तरह के एक बड़े से सिव डिवाइस के अंदर हम अपना मटेरियल रखेंगे। मान लो यहाँ पे हमने बैग फुल ऑफ व्हीट उसके ऊपर डाल दिया है, तो जो सीविंग है उसमें क्या क्या आ जाएंगे, स्टोन, स्टोक, हस्क, वो सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देगी। और जो इसी तरह का, जैसे हमने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में जो इस तरह का सिव यूज़ होता है, तो उसमें हम जो पेबल्स और स्टोन्स हैं उसको सैंड से सेपरेट करने के लिए इस तरह का सीविंग मेथड यूज करते हैं। अब एक्टिविटी 4 में हम क्या करेंगे, हम एक तो हमारे पास आटा है, गेहूं का आटा है, और दूसरा हम क्या करेंगे, जो चॉक पीस हैं उनसे एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और अब हम बच्चों को बोलेंगे कि इसको जो है सीविंग जो मेथड से इसको सेपरेट करना है। तो क्या ये हो पाएगा? क्योंकि दोनों ही, अगर हम फ्लोर की बात करें, व्हीट फ्लोर और जो हमारा चॉक पाउडर है, उन दोनों के पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं, तो बाय सीविंग प्रोसेस इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दैम। तो यहाँ पे कुछ अलग मेथड्स होंगे जो इस तरीके से हमें सेपरेशन के लिए यूज़ करने हैं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस अब हम स्टडी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट